Good morning, class 10th. Now, in order to understand the consumer rights, so we will discuss a story, and the story has the principles of safety is everyone's right. So, कंज्यूमर राइट्स को समझने के लिए हम एक स्टोरी के थ्रू जाएंगे जिसमें हम समझेंगे कि कैसे सुरक्षा हर एक का अधिकार है। इसके और अदर पर्सपेक्टिव्स पे आएँ तो पहले से एक हम रेजी की एक कहानी देखते हैं। रेजी सफरिंग। रेजी मैथ्यू ए हेल्थी बॉय studying in the class 9th was admitted to the private clinic in the Kerala for removal of the tonsils. टॉन्सिल्स आपने देखे होंगे ना, तो टॉन्सिल्स उसके हो गए थे। क्लास 9th में पढ़ने वाला एक बच्चा है रेजी मैथ्यू। एन ENT, ठीक है, एक ईयर नोज थ्रोट जो भी सर्जन है उसको परफॉर्म किया जाता है टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी का मतलब होता है ऑपरेशन टू रिमूव द टॉन्सिल। तो टॉन्सिल वो गले में जो हमारा ग्लैंड्स होती है वो निकालने के लिए, ग्लैंड के कारण से जो भी चीज़ें होती हैं, ऑपरेशन अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। तो एक ऑपरेशन हुआ जनरल एनेस्थीसिया का मतलब कि बॉडी को सेंसलेस करने के लिए एक तरह की डोज दी जाती है। एनेस्थीसिया एक स्पेशलिस्ट होते हैं ऑपरेशन से पहले जो आपको डोज दी जाती है, और इसलिए दी जाती है कि जिससे आपका नर्वस सिस्टम इस तरह से मैनेज किया जा सके कि आपको पेन ना हो और ऑपरेट सही तरीके से हो सके। लेकिन एनेस्थीसिया की डोज अलग अलग तरह की होती है। पहले कभी सूंघा के होती थी, अब कहीं स्प्रे करके भी होती है, और एनेस्थीसिया में कभी इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो एनेस्थीसिया इस हिसाब से देना चाहिए कि एज के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से। कभी कभी आपने पेशेंट को अगर ज़्यादा देर तक बेहोश कर दिया तो तब भी समस्या है। ज़्यादा डोज हो जाएगी तो उसकी डेथ भी हो सकती है, बॉडी पैरालाइज हो सकती है। कम दिया तो पता चले ऑपरेशन के बीच में सेंस आ गया उस बॉडी पार्ट में, तो परेशानी है। तो एनेस्थीसिया जो किया गया, शॉर्ट सिम्टम्स ऑफ सम ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़, ऐसा एनेस्थीसिया दिया गया, बाद में पता चला होगा उससे ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़ आ गई, यानी कि उस दिमाग में असामान्यता, कुछ इस तरह की खराबियां आ गई, दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गया बिकॉज ऑफ, और उसके कारण से हो गया। कैसे पता चला? क्योंकि ब्रेन में उसके नर्वस सिस्टम के कारण वो बेचारा एक तरह से विकलांग हो गया, क्रिपल फॉर द लाइफ। ठीक है, ये देखिए वो इस तरह से व्हील चेयर पर आ गया। तो अब क्या किया जाए इस केस में? क्योंकि आप हॉस्पिटल में गए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स था, चाहे प्राइवेट हो सरकारी, कल हम एम्स की देख रहे थे, एम्स ऋषिकेश के बारे में, टॉन्सिल्स को रिमूव करने के लिए और एनेस्थीसिया की प्रॉब्लम्स के कारण या प्रॉपर ना दिए जाने के कारण उसको ज़िंदगी भर के लिए वो एक तरह से विकलांग हो गया। हिज फादर फाइल्ड ए कंप्लेंट। उनके पापा ने स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन पे, अच्छा, उनके पापा ने स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन पे क्लेम किया कंपनसेशन अप टू द 5 लाख फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस। कि मेडिकल नेग्लिजेंस यानी जो मेडिकल जो आपने ध्यान नहीं दिया है, एंड द डिफिशियंसी इन द सर्विस की सर्विस सही नहीं दी गई है, 5 लाख का जुर्माना। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट में इसलिए गए और डिस्ट्रिक्ट में इसलिए नहीं गए क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा की जो मनी रिक्वायरमेंट होती है, जो क्लेम होते हैं ऐसे केसेस के लिए, आप डिस्ट्रिक्ट पे जाते हो। तो उसके बाद क्या होता है, आप डिस्ट्रिक्ट पे जाते हो। द स्टेट कमीशन सेइंग, स्टेट कमीशन ने कहा दैट द एविडेंस वाज नॉट सफिशिएंट, कि हमारे पास ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं है कि जिससे ये कह सके कि डॉक्टर की गलती के कारण ये हुआ है, एनेस्थीसिया की गलती के कारण से ये हुआ है। और रेजीज फादर अपील, रेजी के पापा इस बात से संतुष्ट नहीं, उन्होंने अपील कर दी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। कल हमने पढ़ा था, याद है आपको, जब हम न्यूज़पेपर कटिंग पढ़े थे, NCDRC, उनने क्या किया, स्टेट की एक डिसीजन से खुश ना होते हुए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो दिल्ली में है वहाँ पे उन्होंने केस कर दिया। द नेशनल कमीशन आफ्टर लुकिंग इनटू द कंप्लेंट हेल्ड टू द हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने सारी कंप्लेंट देखी, अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डायरेक्टेड टू पे द कंपनसेशंस, और ये कहा हॉस्पिटल को मुआवजा देना पड़ेगा। ये कहानी क्या बताती है कि रेजी सफरिंग शोज हाउ ए हॉस्पिटल ड्यू टू द नेग्लिजेंस बाय द डॉक्टर्स एंड द स्टाफ इन गिविंग एनेस्थीसिया क्रिपल ए स्टूडेंट फॉर लाइफ, कि कैसे डॉक्टर की या स्टाफ की गलती के कारण, एनेस्थीसिया सही से न देने के कारण वो बच्चा ज़िंदगी भर के लिए इस तरह से क्रिपल हो गया। वाइल यूजिंग मैनी गुड्स एंड द सर्विसेज, वी एज ए कंज्यूमर हैव द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दैट आर हैजार्डस टू द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। इसीलिए जब हम गुड्स और सर्विस का यूज कर रहे हैं एज ए कंज्यूमर, हमारा कुछ राइट है कि हमारी सुरक्षा हो जब हम इन गुड्स और सर्विस का यूज करें, कि जो हमारी ज़िंदगी को खतरा ना हो। जैसे जिस मोबाइल फ़ोन पे अभी आप वीडियो देख रहे हो, कभी कभी ऐसी खबर आती है कि मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हो गया, और जब ब्लास्ट हो गया, कोई शख्स उसको यूज कर रहा था, उसकी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा? आप सोचिए, कान, आँख आपके बॉडी के नज़दीक पे है। तो ये जो ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए, ऐसी सर्विस हो कि आप हैजार्डस ना हो आपकी लाइफ के लिए,
प्रोड्यूसर नीड टू बी स्ट्रिक्टली, इसीलिए जो बनाने वाला है उसको फॉलो किया जाना चाहिए द रिक्वायरमेंट, सेफ्टी रूल एंड द रेगुलेशन। अभी हम देखने की कोशिश करेंगे क्या ऐसा एग्जाम्पल है कि जो प्रोड्यूसर है वो रिक्वायरमेंट में, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, सिडकुल सितारगंज में सैनिटाइजर्स बन रहे हैं और अभी एक मीडिया खबर आई है कि जितने भी सैंपल लिए गए सिडकुल सैनिटाइजर्स में, उनमें से 90% वो उनमें अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स हैं वो इफेक्टिव नहीं है, वो जर्म्स को मारते ही नहीं है। अब आपने एक सैनिटाइजर मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत पे इसलिए लिया 120-30 रुपीज़ पे कि वो आपके कोविड-19 का बैक्टीरिया जो भी वायरस है उसको ख़त्म कर देगा, लेकिन वो इनइफेक्टिव है और इससे तो हो सकता है कि आप इन्फेक्टेड हो जाएं, आप अपने आप को सिक्योर लेके चल रहे हो अपनी क्लीननेस को लेके। तो क्या होता है कि प्रोड्यूसर को ज़रूरी है कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करे जो सेफ्टी रूल्स है एंड रेगुलेशन, इसीलिए ज़रूरी है। देयर आर मैनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी परचेजेस दैट रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन टू सेफ्टी। हर चीज़ में नहीं है लेकिन बहुत सारी चीज़ों में, पर्टिकुलरली फूड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कुकर हैव एन सेफ्टी वॉल्व विच इज़ इफ इट डिफेक्टिव कैन कॉज द सीरियस एक्सीडेंट। प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है, देखा होगा आपने। अगर कभी सीटी में ब्लॉकेज आ जाए तो ये सेफ्टी वॉल्व क्या हो जाता है, ये हट जाता है और उसका जो प्रेशर होता है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। अदरवाइज अगर सेफ्टी वॉल्व सही से काम नहीं किया, इसलिए कहा जाता है कि घटिया क्वालिटी के या जो इस तरह के लोकल से कुकर प्रेशर नहीं लिए जाए उनका सेफ्टी वॉल्व काम नहीं करता है। अगर सीटी में कुछ फंस गया तो कुकर फट जाता है और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। आप ये समझ लीजिए वो एक तरह का बहुत ज़्यादा प्रेशर्स या एक की तरह काम करता है, वो खतरनाक एक वेपन्स की तरह। कैन कॉज ए सीरियस एक्सीडेंट। ऐसे ही आपके वॉल्व होता है, आपका गीजर है उसमें एक सेफ्टी वॉल्व होता है, ठीक है, जो आपके यहाँ इलेक्ट्रिक गीजर है, तो अगर कभी प्रेशर आ जाए, पानी की निकासी ना हो तो फट सकता है। तो इसी से क्या होता है कि उसमें एक वॉल्व होता है जिससे कि वो रिलीज हो जाए। पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज़रूरी है। यू ऑल्सो नीड पब्लिक और द गवर्नमेंट एक्शन टू सी दैट द क्वालिटी इज मेंटेन। इसके लिए जरूरी है कि आप देखें क्वालिटी मेंटेन की जा रही है। अगर सिडकुल में सैनिटाइजर बनाया जा रहा है तो क्वालिटी क्यों नहीं मेंटेन की गई, या किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट को, ठीक है, किसी एक कोई है उनकी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, जब लैब में टेस्ट निकली तो सारे प्रोडक्ट क्वालिटी उनकी ख़राब थी, ठीक है, शहद में चीनी मिली हुई थी या ऑयल की क्वालिटी सही नहीं थी, तो आपकी हेल्थ के लिए तो डेंजरस है। तो उनको गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस होने भी चाहिए, मानने चाहिए। यू ऑल्सो नीड टू अच्छा however we do find bad quality product in the market because the supervision of these rules is weak। क्योंकि आपने मार्केट से कोई चीज़ ली, आपने खाना खाया, बस रुकी और आप बीमार हो गए। उस होटल ने क्या किया, सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया आपको, उन्होंने फ्रेश फूड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कोई रेगुलेशन मैकेनिज्म नहीं है। रेगुलेशन मैकेनिज्म तो है, कानून तो है, 1986 में आपने देखा कोबरा बना, लेकिन वो लागू नहीं है। तो आपको फूड पॉइजनिंग हो गया, आपको वॉमिटिंग हो गई, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, बहुत सारे लोगों की फूड पॉइजनिंग से डेथ हो जाती है। तो ये इसलिए कह रहा है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए सुपरविजन ऑफ द रूल इज़ वीक एंड द कंज्यूमर मूवमेंट इज ऑल्सो नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि सुपरविजन ज़रूरी है, कंज्यूमर मूवमेंट इतना अग्रेसिव हो, इस तरह का हो कि जिससे कि ये लोग मजबूर हों इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें। अब आपका टास्क है, उसके भी एक और मुझे एक चीज़ देनी है। लेट्स वर्क दीज आउट। फॉर द फॉलोइंग यू कैन ऐड टू द लिस्ट प्रोडक्ट सर्विस, डिस्कस व्हाट सेफ्टी रूल्स शुड बी ऑब्जर्व बाय द प्रोड्यूसर। तो आपको एलपीजी सिलेंडर, सिनेमा थिएटर, सर्कस, मेडिसिन्स, एडिबल ऑयल, मैरिज पंडाल और हाई राइज बिल्डिंग के लिए आपको ये बताना है, आपका टास्क है जो आपको मुझे 12 o'clock तक देना है। आपको ये बताना है कि इन चीज़ों के लिए जो प्रोड्यूसर है या जो सर्विस करने वाला है उसको कौन से, आप अपने हिसाब से एक लिस्ट बनाइए, उसे कौन कौन सी चीज़ें मानी जानी चाहिए। एलपीजी सिलेंडर, आपको पता है एलपीजी सिलेंडर कितना सीरियस इशूज़ है, और एलपीजी सिलेंडर को हमने कभी क्लास में आपको बताया था, उसके अंदर की तरफ येलो कलर में उसकी एज भी लिखी होती है कि वो किस महीने पे एक्सपायर हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके भी एलपीजी सिलेंडर चल रहे हैं। अगर प्रेशर ज़्यादा हो, कभी कुछ इस तरह का प्रेशर क्रिएट हो जाए, वो फट जाए किचन में, तो सिनेमा थिएटर, अभी मैं आपको उपहार सिनेमा की कहानी बताता हूँ, आपको समझ जाएंगे। सर्कस में इतने लोग बैठे रहते हैं, खतरनाक हैजार्डस एक्टिविटीज़ होती हैं। किसी ने या जोकर ने एक चाकू उछाला और अगर वो किसी की तरफ आ गया तो, या सर्कस में हाथी या शेर, अब तो शायद नहीं आते हैं, अगर वो स्टैम्पीड हो गई, भगदड़ हो गई, वो भटक गए या भड़क गए, लोगों के ऊपर चले गए, तो मेडिसिन्स, दवाइयों के बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया है पहले भी। और मेडिसिन कितनी घातक हो सकती है, कोई क्रीम हो सकती है, उसका साइड इफेक्ट हो, उसके बारे में ना बताया गया, उसमें ना लिखा हो, या एक्सपायरी डेट हो, या एडिबल ऑयल, खाने वाली चीज़ें, खाने वाले जो तेल हैं उनके बारे में तो मैं किस तरह का अल्ट्रेशंस होता है हमने बात करी थी। मैरिज पंडाल, बहुत सारे केसेस में ऐसा है, शादी के पंडालों में आग लग गई। यहाँ नहीं, शहरों में शादी के पंडाल इस तरह के लकड़ी के या इस तरह के बोर्ड्स के बनाए जाते हैं, वहाँ पे क्रैकर एक्टिविटीज़ हो रही है, तो पंडाल में अगर ऐसा हो गया तो
हाई राइजिंग बिल्डिंग्स में काम करने वाले लोग, रहने वाले लोग। अभी गुजरात में, या मुझे याद नहीं आ रहा है, कहीं पे एक कोचिंग में आग लग गई थी 5वीं मंजिल पे। लेकिन कोचिंग 5वीं मंजिल पे क्यों थी? शायद दिल्ली या गुजरात का शायद कुछ केस है, और वहाँ से उन्होंने कूद के नीचे जान दी। बच्चे कूद गए ऊपर से, या पता चला कि ऐसे एक होटल में किचन ऊपर था, छत में किचन कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें आपको ये बतानी है आपको क्या सेफ्टी रूल्स होने चाहिए पूछा गया है नहीं चाहिए भी ऑब्जर्व बाय द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर है, एलपीजी सिलेंडर वाला, सिनेमा थिएटर वाला, सर्कस वाला। अभी सिनेमा का मैं एक केस दिखाता हूँ। फाइंड आउट, आपको पता लगाना है एनी ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ द निग्लिजेंस फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, वेयर यू थिंक दैट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आओ द प्रोड्यूसर। आपके अगल बगल में कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो। अभी किसी गाँव में केस हुआ है जहाँ मोटर के करंट से एक की डेथ हो गई है, तो आपको एक ये बताना है। इसी के बाद में एक छोटी सी आपको एक न्यूज़ हेडिंग दिखाना चाह रहा हूँ पीपीई किट को लेके। कोविड-19 में जो डॉक्टर व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए हैं उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोला जाता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। भारत में डॉक्टरों को, पुलिस वालों को बड़ी संख्या में कोरोना हो रहा है। पता ये चला कि भारत में जो कंपनियां जो कोरोना किट्स, एक पीपीई किट बना रही हैं जिसको पहन के डॉक्टर या मेडिकल कर्मी ये पहन के घूम रहे हैं, ये पता चला कि वो डिफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसके 4 लेयर होनी चाहिए। उसकी सिलाई एक स्पेशल मशीन से होती है, वो नॉर्मल मशीन से सिली जा रही है। स्टिचिंग के बीच से वायरस निकल के इन्फेक्टेड कर देगा। तो क्या हुआ, जब सरकार ने कहा कि न्यूज़ हम सैंपल टेस्ट करेंगे, जब सैंपल टेस्ट में बहुत देर आ रही है और ज़्यादा से सैंपल फेल हो जा रहे हैं, फिर सरकार ने कहा चलो इन्हीं को क्लियर कर दीजिए। किस तरह की खबर है? 4 लेबोरेटरीज वो टेस्ट कर रही है। किट्स ऑलरेडी हैज़ ए लार्ज बैकलॉग। उनके पास बहुत सारे सैंपल पड़े हैं कि उन्हें चेक करना है और बताना है कि ये जो पीपीई किट है ये सही है नहीं, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लड़ने के लिए। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है जो आपको बताता है कि अगर सर्विस में कॉम्प्रोमाइज़ करी आपने तो पूरी कम्युनिटी को कोविड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक पीपीई किट के। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? प्रोड्यूसर के पास। लास्ट आपका है उपहार सिनेमा। मैं सही हूँ तो 1973 बॉर्डर फिल्म लगी थी दिल्ली के इस सिनेमा हॉल पे। और क्या किया गया इस सिनेमा हॉल पे? ये उपहार सिनेमा हॉल है। लोग भीड़ थी और इस बंदे ने क्या किया, जब सिनेमा हॉल में ज़्यादा लोग आते थे, इसने क्या किया, जो खाली जगह थी वहाँ भी सीटें रखवा दी, और जो ऊपर की बालकोनी थी वहाँ भी सीटें रखवा दी। जो एक रास्ता था, दरवाज़ा ऊपर वाला था, वो भी बंद था। वहाँ कोल्ड ड्रिंक रखी थी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बीच में बिकती रहती है फिल्म के दौरान। और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पहले एक अलग तरह की एक टेक्नोलॉजी होती थी। पर्दे पे आग लग गई, फिल्म हॉल पे आग लग गई, और देखते ही देखते 59 लोग इसमें जल के भस्म हो गए। ये उपहार सिनेमा में अभी तक ये बंद है, और लगभग 100 के करीब लोग घायल हुए। ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी। अंसल ब्रदर्स, जिनका ये सिनेमा हॉल था, उनके खिलाफ केस हुआ। 20-30 साल तक मुकदमा चला। कुछ कंपनसेशन हुआ, कुछ इस तरह का केसेस हुआ। ये दिखाने की कोशिश की गई है इन दोनों चीज़ों के थ्रू, पीपीई किट और इसके थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से अगर प्रोड्यूसर या सर्विस प्रोवाइडर सेफ्टी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, देन इट वुड बी वेरी थ्रेटन फॉर टू द कंज्यूमर। थैंक यू डियर, सॉल्व द एक्सरसाइज।